आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर, और यह मॉडल पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो यह मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में। और इस मॉडल पेपर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आप प्री बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हमें प्रश्नों का उत्तर तो पता है, यदि उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता है तो क्या होता है, उसके भी हमारे नंबर कट जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है इस मॉडल पेपर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का पूर्णांक कितना है, यानी जो आपका पेपर होगा 70 अंकों का पूर्णांक होगा पेपर का, और समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 जो कि इस तरीके से ही पूछा जाएगा। 1 का के अंतर्गत है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन पहचान कर लिखना है और इसके लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी यह प्रश्न जो है 1 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। दूसरा कथन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा कथन है, जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। और चौथा कथन है, उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन क्या हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है, शेष तीनों कथन असत्य हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके का प्रश्न जो पूछा जाएगा सत्य असत्य कथन पर आधारित, और इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 1 का इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। आप यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हैं या उत्तर संख्या भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 का पहला कथन सही है, इसलिए मैंने यहां पर आप देख सकते हैं पहला नंबर डालकर कथन लिख दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा यदि आप इसी तरीके से लिखते हैं। जो भी कथन सही होगा वही नंबर आपको यहां डालना है और उस कथन को लिख देना है। यहां पर आप देख सकते हैं 1 खा के अंतर्गत प्रश्न यह भी बहुविकल्पी है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 4 रचनाएं दी गई हैं। आपको क्या करना है, किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो मैं आपको मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपको चौथी नंबर की जो रचना है अतीत के चलचित्र, इसके लेखक या इसकी लेखिका कौन है, इसका आप उत्तर लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 खा इस तरीके से हेडिंग डालना है, और जिस भी रचना के रचयिता का नाम लिखना है उस नंबर की रचना का नाम लिख देना है। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में अतीत के चलचित्र, और इसके रचयिता या लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 1 गा के अंतर्गत यह भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है, और बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछा जाएगा आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में। चिंतामणि के लेखक कौन हैं, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा विकल्प है दिनकर, और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी। और इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 1 गा, और यहां पर पहला ही ऑप्शन सही है, इसलिए पहला नंबर डालकर आपको लिख देना है रामचंद्र शुक्ल जी।
अगला प्रश्न एक घ के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, यह भी बहुविकल्पी पूछा गया है। निर्मला के लेखक का क्या नाम है? निर्मला के लेखक का क्या नाम है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है भगवती चरण वर्मा और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो निर्मला के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है निर्मला। और इसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है यहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 घ इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और क्या हो जाएगा उत्तर? पहला ही ऑप्शन सही है। पहला नंबर डालने के बाद मुंशी प्रेमचंद लिख देना है। और मैं इनके कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम भी आपको बता दूं, क्योंकि ये उपन्यास भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। गोदान गबन, गोदान गबन, गोदान गबन और सेवा सदन, गोदान गबन और सेवा सदन तथा निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि, रंगभूमि और एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का कर्मभूमि। गोदान गबन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, रंगभूमि और कर्मभूमि यह भी उपन्यास हैं। तो ये कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं एक अंगा के अंतर्गत है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? पहला विकल्प है अमृत राय, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा विकल्प है दिनकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 1 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। कलम का सिपाही किसकी रचना है? यहां पर आप इस तरीके से लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर नंबर 1 अंगा इस तरीके से डालना है और पहला ही विकल्प सही है। कौन? अमृत राय। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो अब जो आपका प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा उसमें जो प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत पूछे जाएंगे, प्रश्न 1 का, 1 खा, 1 गा, घा और अंगा, ये सभी बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 1 नंबर का होगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का इस तरीके से पूछा गया है, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि रीतिकाल हो, छायावादी युग हो, द्विवेदी युग हो, भक्ति काल हो, आदिकाल हो, इनसे रिलेटेड एक प्रश्न जरूर बनेगा जिसमें पूछा जाएगा उनकी 2 प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। चाहे विशेषताएं लिखा हो चाहे प्रवृत्तियां लिखा हो, एक ही चीज है। रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से उत्तर लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। इस तरीके से हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है? रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां। क्या है रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं? बिल्कुल आसान सी विशेषताएं यहां पर मैंने लिखी हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगी। श्रृंगार रस की प्रधानता, रीतकाल की विशेषता क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है रीतकाल की रचनाओं में। और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी देखने को मिलती है रीतकाल की रचनाओं में, क्योंकि जो कवि थे वो जिस राजा के आश्रय में यानी जिस राजा के दरबार में रहते थे उसी राजा के गुणगान करते थे और उसी राजा के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा करते थे। इसीलिए रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्रश्न संख्या 2 ख के अंतर्गत पूछा गया है, छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2 खा। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हेडिंग डाली जाती है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 खा। और हेडिंग क्या रहेगी? छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। तो पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी विशेषता है रहस्यवादी भावना। छायावाद की यदि 2 प्रमुख प्रवृत्तियां पूछता है तो भी यही लिखा जाएगा और यदि पूछता है विशेषताएं तो भी यही रहेगा, प्रकृति का मानवीकरण और दूसरी विशेषता क्या है?
रहस्यवादी भावना। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के अंतर्गत पूछा गया है, किन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले हैं रामधारी सिंह दिनकर और दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा। ये जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और भगवती चरण वर्मा जी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 3 का और 3 खा 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको क्या करना है? किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उदाहरण के लिए मैं आपको 3 का के अंतर्गत जो गद्यांश पूछा गया है इसके नीचे दिए गए जो भी प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको किस तरीके से देना है उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यहां पर। तो 3 का जो गद्यांश है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। तो इस गद्यांश का पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या हो जाएगा इस गद्यांश का संदर्भ? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का और आ। इस तरीके से हेडिंग डालना है क्योंकि 3 का जो है गद्यांश है और 3 का आ है यह प्रश्न, यानी पहला प्रश्न है गद्यांश का। और क्या हो जाएगा उत्तर? इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी संदर्भ लिखने में। इस तरीके से हेडिंग डालना है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं संदर्भ मित्रता नामक पाठ का कोई भी गद्यांश आपकी परीक्षा में आ जाता है तो सेम इसी तरह से आप संदर्भ लिखिएगा बोर्ड परीक्षा में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। इसके प्रत्येक गद्यांश से रिलेटेड व्याख्या भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है गद्यांश के अंतर्गत? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है बा के अंतर्गत, प्रश्न संख्या बा के अंतर्गत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। तो ये जो अंश है रेखांकित है और इसकी व्याख्या आपको किस तरीके से करनी है या क्या हो जाएगी व्याख्या? यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 का और 3 का जो है गद्यांश का बा वाला प्रश्न, उसका उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है? यहां पर आपको हेडिंग डालना है इस तरीके से, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्या हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या? तो यहां आप देख सकते हैं शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे एवं महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वह साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। किंतु ऐसे मित्र सरलता से नहीं मिलते हैं और जो ऐसे मित्र होते हैं अच्छे मित्र वो सरलता से हमें नहीं मिलते हैं
क्यों? क्योंकि ऐसा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है कि जिसका मन शक्तिशाली हो और जो स्वभाव का दृढ़ निश्चयी हो। शक्तिशाली मन और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही संकट आने पर अपने मित्र की सहायता कर सकता है, और इस तरीके के मित्र मिलना काफी ज्यादा दुर्लभ है, काफी ज्यादा कठिन कार्य है। अगला प्रश्न है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर नंबर आपको इस तरीके से डालना है और क्या हो जाएगा उत्तर यहां पर आप देख सकते हैं। हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्य मार्ग का अनुगमन करने वाला हो। सत्य मार्ग का क्या करने वाला हो? अनुगमन करने वाला हो। अगला प्रश्न क्या है यहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 का जो दूसरा प्रश्न है, मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरीके से हेडिंग डालना है। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का शा और शा का सेकंड वाले प्रश्न का उत्तर यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा। मित्र ऐसा हो जिसका समाज में सम्मान हो, या जो सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, निष्कपट, सभ्य, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ मित्र होता है। तो इस तरीके से आप गद्यांश आधारित प्रश्न का उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं और 6 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यहां पर पूछा गया है। और यहां पर 4 का और 4 खा 2 पद्यांश दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है, जिसके लिए 6 नंबर निर्धारित हैं। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्रों की सच्चे मन से सहायता करता है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है, आप कमेंट कीजिएगा और मैं जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर भी उपलब्ध करा दूंगा वीडियो के द्वारा, और बता दूंगा कि किस तरीके से जो प्रश्न संख्या 4 है या इसके बाद जो प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से लिखना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।